बुलाते हुए मैं हमारे सतगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा आमीन माता महिला मंडल केंद्रीय समिति के कोषाध्यक्ष महान सुश्री खेमश्री जी साहेब को मैं बुलाना चाहूंगी। वे आए और हमारी परम पूजनीय माता साहिबा के पावन चरण कमल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसी कड़ी में मैं आमीन माता महिला मंडल केंद्रीय समिति सदगुरु कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा के उप सचिव श्रीमती जानकी साहू को मैं बुलाना चाहूंगी कि वे आए और हमारी परम पूजनीय माता साहिबा के पावन चरण कमल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आमीन माता महिला मंडल केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य श्रीमती विमला मानिकपुरी, श्रीमती तुलसी साहू, श्रीमती तरलिंगा बेन, श्रीमती सरोज बेन, श्रीमती सावित्री वर्मा, श्रीमती स्नेहलता वर्मा, श्रीमती यशोदा साहू, श्रीमती सीता कौशिक, श्रीमती मंजू मानिकपुरी, श्रीमती अश्वनी सिंह भोला, ये हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं। वे भी आएंगे और हमारी परम पूजनीय माता साहिबा के पावन चरण कमल में पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सतगुरु तुमको देऊं मैं, सतगुरु तुमको देऊं मैं, वस्तु क्या उपहार में, मगन हुए हैं माता जी आपके इस उपकार में, आपके इस उपकार में। स्वागत की कड़ी को यहीं पर विराम देते हुए सत्य नाम धुन जो कि हमारा मूल मंत्र है। सत्य नाम है निज सार, सत्य नाम है निज सार, बूझो संत विवेक करी, उतरो भवजल पार। सतगुरु का उपदेश यह, सतगुरु का उपदेश यह, सत्य नाम को सुमिर के, सत्य नाम को सुमिर के, तर गए पतित नमी, ताकि कबू न झाड़िए, सत्य नाम कीते, सत्य नाम कीते, सत्य नाम धुन। हमारे आमीन माता महिला मंडल मॉरिशस से प्रीति रोही जी, प्रिया रोही जी सत्यनाम धुन के लिए आएंगे। सत्यनाम धुन।
साहिबा के पावन चरण कमल में कोटि कोटि सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। दरबार में सच्चे सतगुरु के, दरबार में सच्चे सतगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। यह महफिल है मस्तानों की, यह महफिल है मस्तानों की, हर लोग यहाँ है मतवाला, भर भर के सत्यनाम इबादत की हम सबको पिलाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, सीने से लगाए जाते हैं। आइए इसी साखी शब्द के साथ हम अपनी परम पूजनी, परम वंदनी माता साहिबा से अर्जी विनती है कि अपने मुखार बिंद से हम सबको अमृत का रसपान कराएं और हम सभी के जीवन को धन्य बनाएं। साहेब बंदगी साहेब। माता जी के पावन चरण कमल में सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरु दीन दयाल हैं संतन के आधार, भव सागर अथाह से हे उतारो पार। कबीर नामम पतितम पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुखम, दयाभिरूपम पुरुषम पुराणम, शरणां बिंदम सततम नमामि। जय जय शरण कबीर की, महिमा अनंत अपार, दादू गुण केता कहूं कहत न आवे पार। अखिल ब्रह्मांड के कण कण में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप सद्गुरु कबीर साहेब, धनी धर्मदास जी साहेब, आमीन माता साहिबा एवं 4 गुरु वंश 42 साहेब के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए सभा में उपस्थित समस्त साहेब के प्रेमी हंसजनों को मेरी साहेब बंदगी साहेब। अपार हर्ष एवं प्रसन्नता का विषय है कि भक्ति एवं प्रेम की अनुपम नगरी दामाखेड़ा की पावन धरा पर प्रतिवर्ष की भांति संत समागम समारोह माघ मेला का पावन आयोजन किया जा रहा है। इस पावन समारोह में देश विदेश से आए सभी साहेब के भक्तजनों का दर्शन लाभ प्राप्त हो रहा है। आज संत समागम समारोह के अंतर्गत आयोजित आमीर माता महिला मंडल की इस विशेष सभा में आप सबने मुझे अपने समक्ष कुछ कहने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आप सबकी बहुत बहुत आभारी। भारत भूमि पुण्य की भूमि है, संतों की भूमि है, ऋषियों मुनियों की भूमि है। संपूर्ण विश्व में भारत में ही एक साथ जितने संतों का आगमन हुआ है अन्य किसी भी देश में नहीं हुआ। संतों की पावनता, निर्मलता, पवित्रता के कारण ही आज भारतवर्ष संपूर्ण विश्व में सिरमौर है, आदरणीय है, सम्माननीय है, वंदनीय है। तो आज की इस पावन सभा में भारतवर्ष के 2 महान संतों के मिलन पर आप सबसे चर्चा करना चाहूंगा। भारतवर्ष के 2 महान संत
संत शिरोमणि सदगुरु कबीर साहब और सिख धर्म के संस्थापक नानक जी के विषय में आप सबसे थोड़ी चर्चा करना चाहूंगी। गुरु नानक जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में लाहौर के पास ननकाना साहिब नामक स्थान पर हुआ। नानक जी के पिता कालू मेहता जी और माता तृप्ता देवी। नानक जी सन 1539 ईस्वी अर्थात 70 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे। वहीं हम सदगुरु कबीर साहब का जीवन देखें तो संवत 1455 से लेकर संवत 1575 सदगुरु कबीर साहब ने इस धराधाम को धन्य किया। अब इस समय को यदि हम सन में परिवर्तित करें तो देखें सदगुरु कबीर साहब सन 1398 ईस्वी से लेकर सन 1518 ईस्वी अर्थात 120 वर्ष तक इस धराधाम पर रहे और जीवों के जीवन को धन्य बनाया। तो कहने का अर्थ यह है कि सदगुरु कबीर साहब और नानक जी समकालीन संत हैं। समकालीन संत हैं। नानक जी का जीवन देखें। नानक जी का जीवन बाल्यकाल से ही नानक जी को धर्म में आध्यात्म में बड़ी रुचि थी। धर्म में और आध्यात्म में नानक जी को बाल्यकाल से ही बड़ी रुचि। कहते हैं कि जब नानक जी मात्र 16 वर्ष के थे तब उनकी माता ने उन्हें 20 रुपए दिए और बोली कि जाओ बाजार से कोई अच्छा सौदा करके आना। जाओ बाजार में और अच्छा सौदा लेकर आना, ये 20 रुपए। नानक जी 20 रुपए लेकर चले बाजार की तरफ। उस समय 20 रुपया बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी। तो नानक जी 20 रुपए लेकर बाजार चले। रास्ते में उन्हें साधुओं की एक टोली मिल गई। तुरंत धर्म की शरण में नानक जी का मन, उनका मन कह उठा कि इन साधुओं को भोजन प्रसाद ग्रहण कराने से अच्छा सौदा तो इस संसार में कुछ हो ही नहीं सकता। तो नानक जी ने पूरे 20 रुपए साधुओं को भोजन प्रसाद ग्रहण कराने में लगा दिए और अच्छा सौदा कर अपने घर लौट आए। ऐसे ही जब नानक जी 28 वर्ष की आयु के थे तब कहते हैं कि उन्होंने बेई नदी में डुबकी लगाई। 28 वर्ष की आयु में नानक जी ने जब बेई नदी में डुबकी लगाई तो 3 दिन तक बाहर ही नहीं आए। 3 दिन तक नदी के बाहर ही नहीं आए। कहा जाता है कि उनके 3 दिन तक नदी से बाहर न निकलने का कारण क्या था? नदी के भीतर नानक जी को जिंदा बाबा का दर्शन हुआ था और उन जिंदा बाबा ने नानक जी को सत्य का ज्ञान दिया। सत्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब 3 दिनों के बाद नानक जी नदी से बाहर आए तो उनके ज्ञान की महिमा का गुणगान, उनके जय जयकार पूरे विश्व में होने लगे, पूरे संसार में होने लगे। तो माना जाता है कि जिन बेई नदी के भीतर 3 दिनों तक ज्ञान दिया नानक जी को, वो जिंदा बाबा कौन है? सदगुरु कबीर साहब। तो क्योंकि हम जानते हैं कि सदगुरु कबीर साहब और नानक जी समकालीन थे, तो कई बार उनमें सत्संग हुआ, उनका आपस में मिलन हुआ, भेंट हुआ, दर्शन हुआ। ग्रंथों में इस बात का प्रमाण मिलता है। कुछ घटनाओं के बारे में आप सबसे चर्चा करूं जिसमें सदगुरु कबीर साहब और नानक जी का मिलन हुआ, दर्शन हुआ। कबीर मंसूर में लिखा है कि जब सदगुरु कबीर साहब और नानक जी का सत्संग हो रहा था, कबीर मंसूर में इस घटना का वर्णन है कि एक बार जब सदगुरु कबीर साहब और नानक जी का सत्संग हो रहा था, सभी शिष्य बैठे हुए थे और कबीर साहब और नानक जी के बीच में सत्संग चल रहा। तो नानक जी का एक भक्त उनके दर्शन के लिए आया। अब भक्त के मन में यह बात आई कि गुरु के शरण में जा रहा हूं,
तो गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो या सोचकर भक्त ने अपनी जेबें टटोली, जेब में कुछ नहीं, अपने कपड़े अपने वस्त्र टटोले कि कहीं कुछ मिल जाए, कुछ नहीं मिला। आखिर में उस भक्त को अपने कपड़े पर चिपका हुआ एक तिल का दाना मिल गया और उसने क्या किया, उस तिल के दाने को पकड़कर नानक जी के चरणों में भेंट कर दिया। अब उस भक्त ने तो भेंट कर दिया तिल का एक दाना, पर नानक जी के लिए समस्या हो गई। क्या समस्या? नानक जी ने अपने जीवन में यह नियम लिया था कि जब भी सत्संग में कोई भक्त कुछ भी लाकर भेंट करेगा तो उस भेंट को वो सभी शिष्यों में बांट देंगे। अब एक तिल को कैसे बांटे? तो बड़ी समस्या में, उनकी परेशानी को, उनकी समस्या को सद्गुरु कबीर साहब भांप गए। साहब ने कहा, क्या बात है नानक जी, आप परेशान दिख रहे हैं, चिंतित दिख रहे हैं। तो नानक जी ने अपनी सारी समस्या कह सुनाई कि मैं सत्संग में जो भी भक्त कुछ प्रसाद लाता है, भेंट करता है, मैं उसे अपने सभी शिष्यों में बांट देता। अब एक भक्त अभी दर्शन करने आया और एक तिल भेंट करके चला गया, एक तिल का दाना भेंट करके चला गया। अब इस तिल के एक दाने को सब शिष्यों में कैसे बांटे? सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात, कोई परेशानी की बात नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। आप इस एक तिल को लो, पानी में घोटो और सबको पिला दो। अब नानक जी ने अगल बगल देखा और कहा, साहेब पानी भी नहीं, जल भी नहीं है अगल बगल, किसमें घोटूं तिल को, कैसे सबको प्रसाद दूं? यह देखकर सद्गुरु कबीर साहब ने पास ही एक नदी जो सूख गई, पास ही एक नदी बहती थी जो उस समय सूख गई थी, सद्गुरु कबीर साहब की दृष्टि पड़ते ही वो सूखी नदी जल से भरपूर हो गई। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, नानक जी से जाइए, अब इस नदी से जल भरकर लाइए, इसमें तिल को घोटिए और सबको प्रसाद दीजिए। तो जहां सद्गुरु कबीर साहब सत्संग किया करते थे, वो कबीर चौरा, वो बरगद का वृक्ष, वो कबीर कुटी, वो अमृतमयी दुग्धधारा आज भी अमरकंटक में स्थापित है, जिसका हम सभी दर्शन करके आते हैं। तो नानक जी ने सद्गुरु कबीर साहब के कहे अनुसार तिल को पानी में घोटा और सबको प्रसाद ग्रहण करवाया। और कहते हैं कि इसी घटना के बाद से साहेब की ये साखी प्रचलित हुई, कौन सी? तिल घोटत तारी लगी, दिल दरिया के तीर, नानक की संशय मिटी, जब सद्गुरु मिले कबीर। ऐसे ही ग्रंथों में सद्गुरु कबीर साहब और नानक जी के मिलन की एक और घटना का वर्णन। जब सद्गुरु कबीर साहब सत्य ज्ञान का संदेश देते हुए पंजाब पहुंचे, तो पंजाब में उनकी भेंट गुरु नानक जी से हुई। गुरु नानक जी ने सद्गुरु कबीर साहब का स्वागत किया, सत्कार किया और अनुनय विनय की कि आप कुछ आदेश करें, मैं आपकी कैसे सेवा करूं। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, मुझे किसी सेवा की आवश्यकता नहीं, कोई सेवा नहीं करनी आप। पर नानक जी नहीं माने, बार बार अनुनय विनय करते रहे कि नहीं, आप मुझे बताइए, आप अर्ज करिए, आप मुझसे कहिए, आप आदेश दीजिए मुझसे कि मैं आपकी सेवा कैसे करूं, मुझे आपकी सेवा करनी है, आप मुझे आदेश दीजिए। बार बार के अनुनय विनय पर, नानक जी के बार बार के अनुनय विनय पर सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, ठीक है, अगर आप मेरी सेवा करना चाहते हैं तो आप एक काम करिए, मुझे दूध पीना है। नानक जी ने कहा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं अभी दूध लाता हूं। सद्गुरु कबीर साहब ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे दूध पीना है, पर मुझे 5 दिन की जन्मी बछिया का दूध पीना है, आप ले आइए और मुझे दूध पान करा दीजिए। यह सुनकर नानक जी आश्चर्यचकित रह गए, आश्चर्य में पड़ गए, बोले 5 दिन की बछिया कैसे दूध देगी साहेब, 5 दिन की बछिया कैसे दूध देगी, यह संभव नहीं। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा, आप प्रयास तो करिए, आप प्रयास करके देखिए। तो साहेब के कहने पर गुरु नानक जी किसी तरह से एक 5 दिन की जन्मी बछिया को लाए
5 दिन की बछिया को बुलाया और जैसे ही उसके नीचे साहेब का कमंडल रखा, बछिया ने पैर मारा और भाग खड़ी हुई। 5 दिन की बछिया कुचाले मारते हुई भाग खड़ी हुई। नानक जी ने सतगुरु कबीर साहब से कहा कि साहब यह संभव नहीं है, 5 दिन की बछिया कैसे दूध देगी। साहब ने कहा नहीं, आप पुनः प्रयास करें, पर इस बार आप उसके कान में मेरा नाम लीजिएगा और फिर देखिए आपका प्रयास सफल होगा। सतगुरु कबीर साहब के कहने पर नानक जी ने उस बछिया को फिर से बुलाया, उसके नाम में सतगुरु कबीर कहा और साहेब का कमंडल रख दिया नीचे। और साहेब का नाम ऐसी महिमा कि बछिया ने इतना दूध दिया कि कमंडल जल से भरपूर हो गया। नानक जी ने कमंडल उठाया, दूध से भरा हुआ। नानक जी ने दूध से भरा हुआ कमंडल उठाया और सतगुरु के पास लेकर आए और कहे, हे सतगुरु, आपकी महिमा, आपकी यश, आपकी कीर्ति को फैलने से इस संसार में कोई रोक नहीं सकता।